तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि मनुष्यों में किस प्रकार पोषण होता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है पादपों में पोषण, ठीक है। अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ रखा है पादपों में पोषण, जिसमें कि हम लोगों ने जाना कि पादप जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि उनके पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसपे कि सूर्य का किरण पड़ने के पश्चात क्या होता है, क्लोरोफिल में जो रहता है वो क्या करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में बदल देता है, ठीक है। इन सब बातों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राणियों में पोषण जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों का क्या दिया है कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप में पोषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। परंतु प्राणी जंतु जो है ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। प्राणी अपना भोजन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से क्या करते हैं, तो वो पेड़ पौधे पर निर्भर रखते हैं। कुछ प्राणी जो है वो सीधा पौधे का भक्षण करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत से जानवर जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है पौधे को खाते हैं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं या फिर पौधे के पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, तो डायरेक्ट पौधे को खाते हैं, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, ठीक है। कुछ जंतु जो है पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे जीव रहते हैं जो पौधे को भी, पत्ते को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो कि बहुत से ऐसे जीव रहते हैं जो कि पौधे को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, जिसमें कि मनुष्य का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या करते हैं, तो जंतुओं को भी खाते हैं, छोटे छोटे जंतुओं को, एंड उसके साथ साथ वो पादपों के द्वारा दिया गया फल को भी खाते हैं, ठीक है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, पोषक तत्वों की आवश्यकता कहाँ से आती है, तो भोजन ग्रहण करने से, भोजन खाने से, खाना खाने से, ठीक है। भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग करना ही सम्मिलित है, ठीक है। प्राणियों में पोषण और पोषक के तत्वों की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है, तो वो भोजन ग्रहण करने से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो संगठक जटिल पदार्थ है। जटिल मतलब क्या हो गया, जटिल मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जटिल पदार्थ का उपयोग डायरेक्ट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जब भी भोजन खाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग उसको चबाते हैं, ठीक है। चबा चबा के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। बांटने के बाद फिर क्या होता है, वो जो है जंतु जो है जटिल पदार्थों का उपयोग सीधा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, तो सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या फिर परिवर्तन होना क्या कहलाता है, टूटना या फिर परिवर्तन होना हम लोग का कहलाता है विखंडन कहलाता है, ठीक है। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो आप हेडिंग दे के लिख सकते हो पाचन, जिस प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा है पोषण, ठीक है, इस प्रकार आप पाचन लिख सकते हो। ये चैप्टर 1 का नोट्स है। तो अगर आप चाहते हो कि चैप्टर 2 का भी नोट्स बनाऊं मैं, तो आप है ना एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इसी प्रकार आप हेडिंग डालो पाचन, एंड इसके बाद यहाँ पे लिखो कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन होना या टूटना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि खाद्य अंतर्ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ। अब यहाँ पे क्या आता है, तो खाद्य अंतर्ग्रहण यानी खाने की, भोजन करने की अनेक विधियाँ, ठीक है। भोजन के अंतर्ग्रहण की यानी खाना खाने की विधियाँ विभिन्न जीवों में विभिन्न विभिन्न होती है, ठीक है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी हामिंग बर्ड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, और मधुमक्खी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, तो पौधे का मरकज चूसते हैं, यानी कि आप देखे होंगे वो फूल वगैरह के जो साइड में रहता है ना वो चूसते हैं, ठीक है। मानव एवं कुछ अन्य जंतु जो हैं वो शिशु जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, तो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जो सांप रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को जो है डायरेक्ट निगल जाते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी क्या होते हैं, तो जल में जो है ना छोटे छोटे है ना कण रहते हैं, खाद्य सामग्री रहते हैं, उसको वो खाते हैं। या फिर कोई बड़ी मछली होती है वो अपने से छोटी मछली को खाती है, ठीक है। तो सब की जो है अलग अलग प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या दिया है, जंतु का नाम जैसे दे दिया है घेंगा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, वो सब का आहार का प्रकार क्या है और आहार की विधि क्या है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगर आप कहोगे तो, नहीं कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कि क्या दिया है, तो अब हम लोग का दिया है मानव में पाचन। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे क्या मानव में पाचन। तो हम क्या करते हैं, अपने मुख द्वार से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने माउथ में जो है भोजन को रखते हैं, अपने मुंह में भोजन को रखते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका क्या करते हैं, फिर इसका हम लोग जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इसे पचाते हैं, देन इसके बाद इसका क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में बाहर निकल जाता है, ये बात सही है। जो पचता नहीं है वो क्या होता है, मल के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर जो भोजन रहता है उसका क्या होता है? ठीक है, ये तो आपने कभी जानने का प्रयास किया ही होगा कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस प्रक्रिया से गुजर के वो पचता है एंड उसके बाद मल के रूप में कैसे निकलता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट खाना खाते हैं डायरेक्ट मल के रूप में निकल जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है। क्या, कहाँ से गुजरता है, तो एक सतत नली से गुजरता है। ठीक है, जो कि मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ मुख गुहा कहाँ है, यहाँ देखो। ठीक है, ये क्या है, तो एक जो है सतत नली है। ठीक है, सतत नली जो कि क्या है, तो मुख गुहा, ये क्या हो गया हम लोग का मुख गुहा। माहुत जो है यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक आता है, तो हम लोग का गुदा द्वार तक आता है। ठीक है, यहाँ तक आता है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है, वही क्या है, तो एक सतत नली है, जिनको क्या किया गया है, जिनको विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हम लोग का मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा कहें तो ये वाला माउथ पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, मुख गुहा। एंड उसके बाद फिर आता है ग्रासनी, जो कि ये वाला है। ठीक है, उसके बाद ग्रासनी आता है, देन उसके बाद अमाशय जो हमारा पेट होता है। उसके बाद हम लोग का होता है क्षुद्रांत, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत, यहाँ पे देखो दिया है क्षुद्रांत, जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद हम लोग का बृहद्रांत आता है, ये वाला भाग जो पोर्शन है इसे बृहद्रांत कहते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, जो मल से जुड़ा होता है, ये क्या होता है, तो ये मल से जुड़ा हुआ होता है, मल वाले द्वार से जुड़ा होता है। उसके बाद क्या आता है, मल द्वार, देन उसके बाद फिर गुदा। ठीक है, मल द्वार को ही आप गुदा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का जो है मल ये होता है, एब्जॉर्ब होता है, यहीं पे आके हम लोग का मल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। देन उसके बाद फिर इसी के द्वारा बाहर निकलता है। क्या यह बहुत लंबी मार्ग है, क्या ये बहुत लंबी मार्ग है, तो ऐसा तो नहीं है, बहुत लंबी मार्ग नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी जानेंगे। ये सभी भाग मिलकर क्या कहलाता है, आहार नाल। ठीक है, या फिर इसको हम लोग पाचन नाल भी कहते हैं, पाचन नाल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे भोजन विभिन्न विभिन्न भागों से गुजरता है, जैसे जैसे भोजन क्या होता है, विभिन्न विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमशः होते रहता है। ठीक है, उसका भी क्या होता है, तो विभिन्न विभिन्न भागों से जैसे गुजरता है उसका भोजन का जो है वो पाचन होते रहता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल के समृद्ध विभिन्न ग्रंथि, जैसे लाला ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद यकृत में ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशयिक हो गया, पाचक रस स्रावित करती है। बहुत प्रकार की ग्रंथि एंड बहुत प्रकार की जो है वो पाचक रस का स्रावित होता है। ठीक है, पाचक रस क्या करता है, तो जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एक समृद्ध ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल में जितना भी जो ग्रंथि रहती है वो सब मिलके क्या करती है, तो पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में ही पूरा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये रहता है माउथ, उसके बाद ग्रसनी हो गया। ठीक है, इसी में लार पाया जाता है। ठीक है, माउथ में सबसे लास्ट वाले टीथ साइड में माउथ लार पाया जाता है। एंड उसके बाद यकृत जो है हम लोग का लीवर हो गया, ये हो गया अमाशय जो पेट है हम लोग का, यहाँ से पित्राशय यकृत से निकलता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अग्नाशय, इसके बाद क्षुद्रांत, बृहद्रांत, मलाशय। ठीक है, एंड उसके बाद गुदा। तो चलो देखते हैं मुख एवं मुख गुहा। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, तो हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो कहाँ रखते हैं, माउथ में रखते हैं। ठीक है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो एक हेडिंग डालो, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्या है देखते हैं आगे में क्या दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, हमारे दांतों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। ठीक है, उसके बाद यांत्रिक विधि के द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो अपने माउथ में जब भी भोजन को रखते हैं उसके बाद उसको चबाते हैं एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको पीस देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिक सॉकेट में धंसा होता है। ठीक है, जो दांत रहता है वो अलग अलग तरीके से धंसा हुआ रहता है। ठीक है, हमारे मसूड़ों से
हमारे दांत की विभिन्न विभिन्न और अनेक कार्य विभिन्न विभिन्न इस प्रकार उसके नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीत के बारे में इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप अपना सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले अपना हाथ धोइए। ठीक है, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अब क्या कीजिए, अब दर्पण में देखते हुए, शीशे में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। अपनी अंगुली से क्या कीजिए, अपने अंगुली से जो है दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं ये काउंट कीजिए। ठीक है, एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप अपने काटने यानी कृतंक, जो फर्स्ट में जो दांत रहता है ना उसको कृतंक कहते हैं। कृतंक एवं दंतशंक के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी भेदन या फिर फाड़ने का काम आता है। उन दांतों को पहचानिए और चबाने एवं पीसने के काम कौन सा दांत आता है, तो उनको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग ये वाला इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, दूध के दांत एवं अस्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, जब आप छोटे थे तो आपके क्या हुए थे, तो दांत टूटने लगे थे। हमारे दांत का प्रथम सेट यानी शैशवाल काल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की उम्र तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो क्या होते हैं, जितने भी दूध के दांत रहते हैं वो क्या 8 वर्ष तक सारे के सारे गिर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं दूध के दांत। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। इन दांतों के स्थान पर क्या होता है, तो दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्ध में ये प्राय क्या हो जाते हैं, तो गिरने लगते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये जो दूध के जो दांत रहते हैं ना, ये दूध के दांत वो केवल एक बार आते हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, वो एक बार आते हैं एंड उसके बाद टूटते हैं, तो फिर दोबारा ये जो है अस्थायी दांत निकलते हैं। लेकिन अगर अस्थायी दांत किसी का टूट जाता है ना, तो वो दोबारा फिर नहीं निकलता है। फिर वो क्या होता है, उसको या तो नकली दांत लगवाना पड़ता है या फिर बहुत प्रकार की परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो यही होता है, दूध का दांत टूटने के बाद हमारा दोबारा दांत निकलता है, लेकिन अस्थायी दांत टूट जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं निकलता है। और हम लोग जानते हैं कि दूध का दांत जो रहता है वो टोटल 20 रहता है एंड बाकी ये 12 रहता है। तो उसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दांत के प्रकार। ठीक है, ये जो आगे में 4 रहता है ना, आप देखो होंगे कि आगे में फर्स्ट में क्या रहता है, फर्स्ट में 4 दांत रहता है। ठीक है, फर्स्ट में 4 दांत रहता है, जो चौकुट रहता है, चौकुट टाइप का रहता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कृतंक कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसीजर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। उसके बाद 2 दांत देखना, 2 दांत क्या होगा, नोकीला होगा। 2 दांत क्या होगा, तो नोकीला होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रदनक। ये देखो 2 दांत जो है नोकीला रहता होगा, 2 दांत हम लोग का क्या रहता है, तो 2 दांत जो है वो नोकीला टाइप का रहता होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक 2 दांत होगा। ठीक है, अग्रचवर्णक भी 2 दांत होगा एंड उसके बाद जो है चवर्णक। चवर्णक कितना होगा, तो हम लोग का इस साइड में 3 गो, इस साइड में 3 गो। ठीक है, और अग्रचवर्णक क्या होगा, लेफ्ट साइड में 2 गो और राइट साइड में 2 गो। और है ना, रदनक जो रहेगा राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में 1। कृतंक क्या रहेगा, तो राइट साइड में 2, 1 2, और लेफ्ट साइड में भी हम लोग का 2 रहेगा, या फिर राइट साइड में 2 रहेगा, लेफ्ट साइड में 2 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यही जो 4 दांत रहता है, यही 4 दांत हम लोग का ऊपर भी रहता है। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि कृतंक जो रहता है, कृतंक दांत क्या रहता है, कृतंक दांत को हम लोग स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्माइलिंग टीथ। जब भी हम लोग हंसते हैं तो सबसे पहले हम लोग का यही 4 दांत बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो ये रदनक है, ठीक है, ये जिसको कैनिन कहते हैं, ये जो है, ये जो दांत है, ये हम लोग का क्या करता है, ये हम लोग का कुछ भी चीज़ को चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हो, जैसे कि मान लो गन्ने खा रहे हो। ठीक है, तो गन्ने खा रहे हो तो खींचते हो, तो इसी दांत की सहायता से आप ज़्यादातर घिसते हो। ठीक है, वही होता है रदनक। उसके बाद अग्रचवर्णक क्या होता है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको ये पीसने का काम करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम करता है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रीमोलर। तो ये क्या करता है, ये हम लोग का जो है खाना जो रहता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में पीसने का काम करता है। और लास्ट में जो है हम लोग का चवर्णक, जिसको इंग्लिश में मोलर कहते हैं, ये क्या करता है, ये जो दांत रहते हैं ना, ये जो दांत रहते हैं, ये क्या करता है,
भोजन को पूर्णतः छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है एंड साथ साथ में क्या करता है, खाना में जो है ये लार मिलाने का काम करता है। ठीक है, खाना में ये क्या करता है, लार मिलाने का काम करता है, जिससे क्या होता है, हम लोग का भोजन को पाचन होने में सहायता मिलती है। तो दांत के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। ये स्माइलिंग टीथ हो गया जो कि नीचे में 4 रहता है। रदनक जो हो गया ये नीचे में 2 रहता है, यानी 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद अग्र चवर्णक कितना रहता है, तो 2 2 4, यानी कि 4 2 6 और 4 कितना हो गया, 6 4 2 6 हो गया और 4 10 हो गया। और ये रहता है 16। ठीक है, ये रहता है हम लोग का 4, यानी टोटल 6 रहता है। तो कितना हो गया टोटल, यानी कि 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16। ठीक है, तो यही 16 हम लोग का ऊपर रहता है। तो टोटल दांत की संख्या कितनी हो गई, टोटल दांत की संख्या हम लोग की हो गई, जल्दी बताओ, 32। ठीक है, तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में हम लोग का जो रहता है टोटल मैंने कितना बोला, तो टोटल मैंने बोला था 20 दांत। ठीक है, तो 1 ये रहता है, 2 ये रहता है, 3 ये रहता है, 4 ये रहता है, 5 ये रहता है, 6 ये रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1 ये रहता है, 7 हो गया, 1 ये रहता है, 8 हो गया। ठीक है, 1 ये रहता है, 9 हो गया, 1 ये रहता है, 10 रहता है। यानी कि बच्चों में जो है दांत जो रहते हैं वो 4 कृतंक रहते हैं, यानी 4 इंसीजर रहते हैं। उसके बाद फिर है ना 2 है ना ये रहते हैं, रदनक रहते हैं, और है ना अग्र चवर्णक 2 रहते हैं। बच्चों में जो है वो चवर्णक नहीं होता है। ठीक है, मोलर नहीं होता, ये वाला जो दांत है बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 3, 3 3 6, ऊपर में भी है ना लेफ्ट साइड में 3 और ऊपर में भी राइट साइड में 3, यानी 6 6 12। ये 12 जो दांत रहते हैं ये बच्चों में नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार टूटने के बाद दोबारा होते हैं। ठीक है, जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब वो ये दांत निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को तो समझ में आ गया। तो हमारे जो है मुख में क्या होता है, तो लाला ग्रंथि होते हैं। हमारा मुख में क्या होता है, तो लाला ग्रंथि होता है, जो लाला रस यानी लार का स्रावित करती है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि रहती है जो कि लाला रस यानी कि लार की स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, कृतम एवं दशनक वाले दांत। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है कृतम एवं दशनक वाले दांत। तो निचला जबड़ा में कितना रहता है, ऊपरा जबड़ा में कितना रहता है। ठीक है, उसके बाद चीरने फाड़ने वाला जो काम करता है, जो मैंने बताया था रदनक। ठीक है, चीरने फाड़ने का काम करता है। उसके बाद चबाने एवं पीसने का काम करता है, यानी कि अग्र चवर्णक और पूर्ण चवर्णक, मोलर प्रीमोलर। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कैनिन, और उसके बाद फिर ये इंसीजर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे जो लार ग्रंथि रहता है वो क्या करता है। ठीक है, वो उसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ से दिया है, लाला रस जो है वो चावल के मंड को सरका रूप में बदल देता है। चावल में जो हम लोग का मंड रहता है उसको क्या करता है, सरका के रूप में बदल देता है। ठीक है, जीव एवं मसलीय पेशीय अंग है। जीव क्या है, तो एक मांसपेशीय अंग है। ठीक है, जो पीछे की ओर मुख गुहा के आहार तल से जुड़ी होती है। ये क्या होती है, तो पीछे की ओर जो है वो मुख गुहा के आहार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र रूप होता है। इसका अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र रूप। आगे से हम लोग क्या कर सकते हैं, जी को मुंह से बाहर कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का भाग क्या स्वतंत्र रहता है, वो कहीं पे भी घूम सकता है, नहीं घूम सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है जो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीव के बारे में पता है, क्या आपको जी के बारे में पता है कि जीव में जो है हम लोग का किस प्रकार कार्य होता है। ठीक है, जीव के कार्य के बारे में आपको पता है, तो हम बोलने के लिए भी जीव का उपयोग करते हैं। हम जब भी बोलते हैं तो आप लोग देखोगे कि हम लोग का जो ये जीव जो रहता है यानी टंग जो रहता है वो क्या होता है, हिलते रहता है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। हम बोलने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, तो जीव का। इसके अतिरिक्त हम भोजन में लार भी किसके द्वारा मिलता है, तो जीव के द्वारा, क्योंकि हमारा जो जीव का जो ये हिस्सा रहता है, जीव का जो ये हिस्सा रहता है साइड वाला, ये क्या रहता है, तो चवर्णक से मिला हुआ रहता है। ठीक है, आप मुंह में हाथ डाल के देखो माउथ में, तो क्या होगा, जीव का जो ये वाला हिस्सा रहेगा वो सबसे लास्ट वाले दांत से मिला हुआ रहता है दोनों साइड से। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, लार मिलने का काम होता है। ठीक है, तो लार को मिलाने का कार्य करता है तथा निगलने में भी सहायता करता है। ये क्या करता है, भोजन को निगलने में भी सहायता करता है। जीव द्वारा हमें स्वाद का क्या होता है, जीव द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीव पर स्वाद जो है वो कालिका होती है। जीव पर क्या होता है, तो स्वाद की कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का
पता चलता है। विभिन्न प्रकार के स्वाद का हमें क्या होता है, तो जीभ के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है क्या है, तो भोजन नली ग्रासिका, ग्रासिका के बारे में हम लोग जानते हैं। निगला हुआ ग्रास नली, ठीक है, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। जो भोजन हम लोग निगलते हैं वो कहाँ जाता है, तो वो ग्रास नली या फिर ग्रासिका में जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रास नली एवं वक्ष होते हैं। ग्रास नली क्या है, ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती ही, एक सेकंड, ग्रासिका क्या है, तो गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है। तो ये क्या होता है, संकुचित होते हुए क्या होता है, तो भोजन जो है वो नीचे की ओर जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ये पाइप जो रहता है वो इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो भोजन आता है तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होते हुए वो भोजन जो है अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। ये क्या होती है, संकुचित होती रहती है। जो संकुचन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन मतलब क्या होता है कि मान लो छोटा पाइप है, ठीक है, ये छोटा पाइप है, इसमें भोजन को ज़बरदस्ती कोच रहे हैं कि चलो चलो तुम अंदर चलो अंदर चलो, तो ऐसा नहीं होगा, कभी ऊपर ऐसे होगा, फिर कभी ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, यही होता है, यही संकुचन हो गया, जिसको कर्माकुंचन भी कहते हैं। ठीक है, यह गति भोजन को नीचे की ओर ले जाती है, जैसे कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, तो भोजन जो है वो पेट के अंदर जा रहा है। ये भोजन हो गया, ये हो गया ग्रसिका जो है आहार नाल। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, तो भोजन जा रहा है हम लोग का आमाशय यानी कि पेट के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो आमाशय रहता है, हमारा जो पेट रहता है, वो भोजन को स्वीकार नहीं करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, तो वे स्वीकार नहीं करता है। आपने सुना होगा कि क्या होता है, बहुत से लोगों को जब वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर कुछ ख़राब चीज़ जैसे ऑयली ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, तो वॉमिटिंग हो जाता है। ठीक है, यानी उल्टी हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, वमन के द्वारा यानी वॉमिटिंग के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। आपने कब देखा होगा कि बहुत से लोग जब कभी इसमें जाते हैं, फैमिली फंक्शन में या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम उनके साथ जो है उनका मतलब ये हो जाता है, पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो वही उसमें बता रहा है कि जब जैसे ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ऑयली खा लेते हैं, तो इनके बारे में आप जो है विचार कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय क्या होता है, तो आमाशय जो है हमारा मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना का बना होता है, जो किस प्रकार दिखता है, तो जो कि जे आकृति का दिखता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आमाशय। देखो ये आमाशय रहा, ये कैसा दिख रहा है, तो ये हम लोग का जे आकृति की तरह दिख रहा है, जैसा कि इसमें बताया गया है। ठीक है, आई थिंक हमको तो नहीं लग रहा भैया जे आकृति का, जे आकृति ऐसा रहेगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जैसा भी रहे, जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे क्या होता है, ये चौड़ा भाग होता है। हम लोगों ने जाना ग्रसिका, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले माउथ में हम लोगों ने भोजन को रखा, उसके बाद उसको क्या किया, हम लोगों ने दांतों से अपना चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। ठीक है, देन उसके बाद फिर क्या हुआ, तो जीभ के द्वारा हम लोग का जो सबसे लास्ट वाला जो दांत था, ठीक है, वो क्या था, तो जीभ के साइड में से कनेक्ट था, वहाँ से क्या हुआ, तो वहाँ से उसमें भोजन में जो है लार मिला। ठीक है, लार मिलने के पश्चात क्या हुआ, वो भोजन जो था लार में मिलने के बाद हम लोग का ग्रसिका, यानी ये जो ग्रसिका जो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी भोजन नली के द्वारा कर्माकुंचन गति के द्वारा, ठीक है, यानी मतलब ठेल ठाल के उसको किसी प्रकार लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वहाँ से भोजन जो है आमाशय यानी कि पेट में आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, तथा आहार नाल का ये क्या है, तो आमाशय जो है सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका नली के खाद प्राप्त करता है। ये क्या करता है, तो ग्रसिका नली से जो खाद आता है यानी जो भोजन आता है उसको क्या करता है, ये प्राप्त करता है। ठीक है, तथा दूसरी और क्षुद्रांत में खुलता है। आप देखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, पहला क्या था, तो पहले सबसे पहले ये क्या करता था, तो ग्रसिका से जो है भोजन प्राप्त करता था। ठीक है, देखो ये रहा ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका से क्या हुआ, आमाशय ने भोजन प्राप्त किया। दूसरी और कहाँ पे आया, तो दूसरी और देखो ये वाला जो है, ये दूसरी और कहाँ आया, तो क्षुद्रांत में आया। ठीक है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में आया। तो क्या किया, तो एक और से ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त किया, दूसरी ओर कहाँ गया, तो दूसरी ओर ये क्षुद्रांत में खुलता है। ठीक है, अब देखते हैं आमाशय का आंतरिक भाग जो रहता है,
आंतरिक भाग यानी फिर कि अंतर का सतह वो क्या होता है, श्लेष्मा का बना हुआ होता है। ठीक है, किस चीज़ का, श्लेष्मा। श्लेष्मा भी क्या होता है, तो एक प्रकार का लार के जैसा ही रहता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो पेट रहता है उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोलिक अम्ल तथा पाचक रस का क्या होता है, तो स्रावित करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, जो कि मतलब मान लो अगर किसी भी आदमी के ऊपर पड़ जाएगा ना, मान लो यहाँ पे अगर मेरे हाथ पे पड़ जाता है ना, तो पूरा वो जला के रख देगा। ठीक है, तो वैसा ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्रावित करता है, जिसमें क्या करता है, श्लेष्मा जो है अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वो जो है अम्ल से जो है बचाने का काम करता है। अगर वो श्लेष्मा नहीं रहेगा ना, तो हमारे पेट के अंदर क्या होगा, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होने लगेगी। ठीक है, आप कहते हो ना कि देखो भाई मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है, तो वही होगा, अगर श्लेष्मा नहीं रहेगा ना तो हमारे पेट के अंदर जो है जलन होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगा। ठीक है, माने एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, तो वो क्या करता है, तो वो बचाने का काम करता है। ठीक है, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम लोग के भोजन में जितने भी प्रकार के जीवाणु रहते हैं, ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े जाते हैं, मतलब जिसको कि हम लोग अपने नग्न आँखों से, अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, उस प्रकार के जो जीवाणु रहते हैं उसको क्या करता है, तो अम्ल जो है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। ये क्या करता है, तो भोजन को क्या कर देता है, तो वो जो माध्यम रहता है उसको अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जिससे क्या होता है, तो पाचक रस का जो रहता है वो क्रिया होने में सहायक मिलती है। ठीक है, तो जिससे क्या होती है, पाचक रस की जो है ना क्रिया करने में उसको सहायता होती है, क्योंकि ये अम्लीय बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तो पाचक रस का जो है वो क्रिया करने में उसको सुविधा मिलता है। ठीक है, पाचक रस यानी जठर रस कहते हैं हम लोग। प्रोटीन को सरल पदार्थों में ये क्या करता है, प्रोटीन जो रहता है उसको पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है, तो पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित कर देता है। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है ना, पूरे डिटेल में, तो मैंने एक वीडियो करा रखा है, क्लास 10th में है, जैव प्रक्रम। ठीक है, उसमें मैंने बताया है पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, ये जो 2 चैप्टर मैंने पढ़ा, यानी कि पादपों में पोषण और मनुष्यों में पोषण, ये दोनों जो है उसमें एक ही टॉपिक में क्लियर करा दिया है मैंने। ठीक है, सो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अभी आप क्लास 7th में हो और अभी से अगर आपको क्लास 10th का नॉलेज हो जाता है तो ये आपके लिए एक जो है प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखने का मन है तो जाके देख लेना, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, तो प्रोटीन का जो है पाचन कर देता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले हम लोगों ने माउथ में है ना खाना को रखा। ठीक है, उसके बाद वहाँ से चबाया, चबाते चबाते क्या हुआ, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि दांत जो था, सबसे लास्ट वाला दांत यानी चवर्णक मोलर जो था, उसके साइड में क्या रहता है, तो हम लोग का जो रहता है टंग रहता है यानी जीभ रहता है, उससे क्या हुआ, उससे जो है भोजन में लार मिल गया। ठीक है, लार मिलने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो है 70% जो हम लोग का भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका पाचन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, पाचन होने के बाद फिर क्या होता है, वो जो है ग्रसनी जो नलिका रहती है, ठीक है, जिसको आहार नाल कहते हैं, ये ग्रसनी नलिका के द्वारा कर्माकुंचन गति से हमारे पेट में आता है। पेट में आने के बाद जो है हमारा भोजन जो रहता है वो क्या होता है, अम्लीय माध्यम में, HCl रहता है क्योंकि हम लोग के पेट में। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में बदल देता है। एंड इसके अंदर जो जठर रस रहता है, जो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, वो क्या करता है, तो भोजन को जो है, भोजन में जो प्रोटीन रहता है उसका पाचन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जो क्षुद्रांत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया, विघटित कर देता है। अब क्षुद्रांत के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत क्या होता है, तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी है। ठीक है, ये क्या होता है, तो 7.5 मीटर लंबी, जितनी कि आपकी हमारी हाइट भी नहीं होगी, उससे ज़्यादा ये लंबा होता है। ठीक है, अत्यधिक कुंडलित नली है। ये क्या है, तो बहुत ज़्यादा घुमा हुआ ऐसे 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 रहता है ना, आपने देखा है ना, मैंने आपको दिखाया था पीछे। ठीक है, तो यह क्या है, यकृत एवं अग्नाशय से स्रात्र जो है वो प्राप्त करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति भी कुछ रस स्रावित करती है। तो कौन कौन सी रस स्रावित करती है देखते हैं। ठीक है, यकृत जो है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। वो क्या है, तो गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि है, जो कि लीवर है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, यकृत क्या है, तो गहरे लाल भूरे रंग की है। ये जो है हम लोग का ये पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, यकृत है, लीवर, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि बच्चे को बताते हैं माता पिता या फिर बहुत से लोगों को कहते हैं कि शराब मत पियो, ये हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग का लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपर भाग के दाहिने
यानी दक्षिण की ओर स्थित रहती है, ठीक है। उदर मतलब हम लोग का पेट हो गया, जो पेट के दाहिने ओर यानी कि हम लोग का राइट साइड में क्या होता है तो लीवर होता है, ठीक है, वो अवस्थित रहती है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह क्या है तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिससे क्या निकलता है, यह पितरस स्रावित करती है, ठीक है। ये क्या निकलती है तो पितरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित रहती है। जो किस में रहता है तो थैली में संग्रहित रहता है, जिसको क्या कहते हैं पित्राशय, ठीक है। इसे क्या कहते हैं पित्ताशय। चित्र 2.2 कहते हैं कि पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पित्तरस क्या होता है तो हमारे जो भोजन में जो फैट रहता है, वसा जो रहता है, उसको पचाने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को 70% कौन पचाता है तो हम लोग का लार पचाता है, ठीक है। लार में कौन सा ग्रंथि होता है तो एमाइलिस रहता है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ क्योंकि 7th में इतना डिटेल में दिया नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हो गया तो हम लोग का जो प्रोटीन का पाचन कौन करता है तो ये करता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन हम लोग का जो है वो जो रस निकलता है, ठीक है, जठर रस जो निकलता है वो हम लोग का प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, पित्तरस क्या करता है वसा का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय क्या होता है तो हल्के पीले रंग का होता है। हम लोग का जो पेट रहता है वो क्या रहता है तो हल्के पीले रंग का रहता है, ठीक है। पीले रंग की क्या है तो ये एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित रहती है। तो वो क्या रहता है मतलब अग्नाशय, सॉरी मैंने अग्नाशय को पेट बोल दिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है तो अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग का रहता है, ठीक है, जो कि मतलब क्या है हम लोग का पेट के जस्ट नीचे रहता है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये हो गया हम लोग का अग्नाशय, ठीक है। मैंने गलती से पेट बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मैंने अग्नाशय को अमाशय समझ लिया था, ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक होता है कभी कभी। तो कहाँ था मैं, इसमें था ना, हाँ। तो अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे क्या होती है तो स्थित होती है, ठीक है। अग्नाशयिक रस जो है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करती है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। अग्नाशय से जो रस निकलता है वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्या करता है तो वो क्रिया करता है एंड उसको जो है वो क्या करता है तो जठर से क्या कर देता है सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जो पूरी तरह पच जाता है, जो मतलब पूरी तरह नहीं मतलब जो लगभग पच गया होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है वो क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस, अब क्षुद्रांत के अंदर भी रस निकलता है, ठीक है, वो क्या करता है पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। अब क्या करता है वो जो है पाचन क्रिया को पूरा कंप्लीट पाचन कहाँ कर देता है तो हम लोग का क्षुद्रांत में। कहीं भी अगर कोई भी पूछे कि भोजन का कंप्लीट पाचन कहाँ होता है तो क्षुद्रांत में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को सरल शकरा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है एंड वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर क्या करता है तो वसा जो रहता है, वसा का अम्ल जो रहता है उस वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है वसा को जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है तथा प्रोटीन को क्या कर देता है तो प्रोटीन को हम लोग का एमिनो अम्ल में यहाँ पे परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दुर्घटना बताया गया है जिसमें कि अमाशय की प्रणाली की खोज हुई, ठीक है। तो ये इतना ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्षुद्रांत के बारे में, जिसको क्या कहते हैं तो जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मतलब अब हम लोग क्षुद्रांत में अवशोषण पढ़ेंगे, ठीक है, कि भोजन जो है अब हम लोग का पच गया है तो एब्जॉर्बेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति के स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है। रुधिर वाहिका में चला जाता है जहाँ से क्या होता है ना, जहाँ पे उंगली नुमा जो है वो संरचना रहता है, ठीक है। तो पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिका वाहिका में चला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रक्रम को हम लोग अवशोषण कहते हैं, ठीक है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली नुमा संरचना रहता है। मैंने पहले बोला था क्षुद्रांत की भित्ति में क्या रहता है तो उंगली नुमा जो है वो संरचना रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दृद्रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दृद्रोम की आंत में क्या भूमिका है।
द्विध्रुव जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है, प्रत्येक द्विध्रुव में सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल होता है। क्या होता है, प्रत्येक जो द्विध्रुव रहता है, जितना भी उंगलीनुमा संरचना रहता है, उसमें छोटा छोटा जो है वो रुधिर वाहिका का जाल फैला हुआ रहता है। द्विध्रुव के सतह से पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। द्विध्रुव के जो सतह रहता है उसमें पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है तथा यह क्या होता है, रुधिर वाहिका में चला जाता है। रुधिर वाहिका जहाँ से हम लोग का ब्लड में जो है ऑक्सीजन वगैरह जाता है, ठीक है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो अवशोषित पदार्थ है उसका स्थानांतरण रुधिका वाहिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से क्या होता है, जो जितना रुधिर का वाहिका जो रहता है उससे जो है सारा का सारा जो भोजन, अवशोषित भोजन रहता है, वो सारे बॉडी में हम लोग के हर एक ऑर्गन में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद चला जाता है। तो जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है तो उसका उपयोग जो है वो जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, जो हम लोग का जो भोजन रहता है, ठीक है, जो अवशोषित करता है, ये उंगली नुमा जो संरचना रहता है द्विध्रुव जो अवशोषित करता है, वो क्या होता है, तो रुधिर वाहिका के द्वारा, यानी जो हम लोग का जो ये रहता है रुधिर वाहिका, नस वगैरह जो रहता है, इसके द्वारा क्या होता है, तो पूरे बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन जो है वो उसका कन जाता है एंड जितना भी हम लोग के बॉडी में डैमेज पार्ट रहता है उसको क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, तो इनका उपयोग जो है वो जटिल पदार्थों के रूप में होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है। तो कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। ठीक है, कोशिका में जो उपस्थित जो पहले से ऑक्सीजन रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलता है। ठीक है, कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज रहता है उसका विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अपने नोज से, नाक से रिलीज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ऊर्जा का मुक्ति होता है। ऊर्जा की क्या होती है, तो मुक्ति होती है। जो हमारे पहले से जो ग्लूकोज रहता है बॉडी में, उसमें क्या होता है, जब उस पर ऑक्सीजन पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, एंड वहाँ पर से क्या होता है, जल भी निकलता है और कुछ ऊर्जा निकलते हैं। ठीक है, ऊर्जा भी कुछ निकलते हैं। भोजन का वह भाग जिनका पाचन नहीं हो पाता है, हम लोगों ने क्या जाना, अभी तक भोजन का पाचन हो गया, एब्जॉर्बेशन हो गया, ठीक है, सारा चीज़ जान गया, लेकिन जो भोजन नहीं पच पाता है उनका क्या होता है। ठीक है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता, वो कहाँ जाता है, तो वो वृद्रांत में जाता है। ठीक है, जिसको बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, तो जो भोजन अवशोषित नहीं हो पाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर जो फिर नहीं पच पाता है ठीक से, वो कहाँ चल जाता है, तो वो वृद्रांत में चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, वृद्रांत जो है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी रहती है। ठीक है, तो वृद्रांत क्या होता है, तो ये जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ा एवं छोटा होता है। ठीक है, वो कितना था, तो वो हम लोग का करीब करीब 7.8 मीटर शायद था, आई थिंक ना, 7.8 मीटर था, वो हम लोग का 7.5 मीटर था। ठीक है, और ये हम लोग का कितना है, तो ये हम लोग का है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, एंड वो जो है हम लोग का पतला रहता था, लेकिन ये चौड़ा रहता है और उससे छोटा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे छोटा है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। ठीक है, जल एवं कुछ जो लवण रहते हैं उसका क्या करता है, अवशोषण करता है एंड बचा हुआ जो अपचित पदार्थ रहता है, जो पच नहीं पाता है, उसको क्या करता है, मलाशय में ले जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भोजन नहीं पच पाता है उसका क्या करता है, उसको जो है मलाशय में भेज देता है एंड उसके बाद फिर अर्ध ठोस मल के रूप में रखता है। ठीक है, जो कि मतलब आधा ठोस के रूप में रखता है, और वो क्या करता है, तो कुछ जो जल रहता है और कुछ लवणों का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद फिर क्या करता है, समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा ये क्या करता है, तो मल को बाहर निकाल देता है। इसे क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। तो निष्कासन किसे कहते हैं, तो गुदा द्वार के द्वारा मल का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, निष्कासन कहलाता है, जिसको कि उत्सर्जन भी कह सकते हो। ठीक है, उत्सर्जन नहीं होगा ये। अब घास खाने वाले जंतु में पाचन, तो घास खाने वाले जंतु में कैसे पाचन होता है, भैया बोलोगे घास खाने वाले भी जंतु में उसी प्रकार होता होगा, नहीं।
क्या आप गाय भैंस और घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु को देखा है? क्या आपने गाय भैंस और शाकाहारी जैसे अन्य जंतुओं को घास खाते हुए देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगली करते रहते हैं, ठीक है, माउथ जो है वो अपना चलाते रहते हैं। जब वो नहीं भी खाते हैं उस टाइम भी वो अपना माउथ जो है वो चलाते रहते हैं, ऐसे से हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। जब वे खा ना रहे हों तब भी वो अपना माउथ चलाते हैं, ठीक है। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के भाग में खंडित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं तो वो भोजन को निगल के आमाशय में खंडित करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं भोजन को खा के अपने माउथ में खंडित करते हैं, ठीक है। यह भाग रूमेन कहलाता है, ठीक है। इसका जो भाग रहता है उसको क्या कहते हैं, रूमेन कहलाता है। जैसे हम लोग में आमाशय हो गया, इसमें रूमेन कहलाता है, ठीक है। रूमेट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में क्या होता है तो रूमेट में जो है आमाशय 4 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन जिसे जुगाल कहते हैं, ठीक है। आंशिक पाचन जो होता है उसे क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं तो पेट में सबसे पहले स्टोर करके रखते हैं एंड उसके बाद जुगली करते हुए भोजन को जो है दोबारा माउथ में लाते हैं, ठीक है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमुंथ कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमुंथ कहते हैं, ठीक है। जुगली करना कहते हैं या फिर रोमुंथ कहते हैं। ऐसे जंतु अथवा रोमुंतु कहलाते हैं, ठीक है, रेमेंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेमेंतु। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। घास में क्या होता है तो सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमेंटू अथवा रूमेंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है तो सेलुलोज का पाचन करने वाला जो है वो जीवाणु पाया जाता है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे। उन लोग के अंदर क्या रहता है तो सेलुलोज के पाचन करने वाला जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, हम लोग के अंदर नहीं पाया जाता है। तो अगर हम लोग है ना चाहेंगे कि हम लोग खा लेंगे घास फूस तो हम लोग के अंदर नहीं पचेगा, ठीक है। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। जैसे कि घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, ये लोग में क्या होती है तो क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना रहती है, जिससे अंधनाल कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर भी कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। इन लोगों में क्या होता है तो यहाँ पर भी कुछ जो जीवाणु रहते हैं उनके द्वारा भी भोजन का पाचन किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं रहता है। हम लोग के आहार नाल में नहीं रहता है। अगर हम लोग घास फूस खाने लगेंगे तो वो पचेगा नहीं कभी, ठीक है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनके पाचन तंत्र पाए जाते हैं। हम लोग का क्या होता है तो पाचन तंत्र पाया जाता है, मनुष्यों में पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जानवरों में पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन अब ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, ठीक है, ना ही हाथ होता है ना ही पैर होता है, ठीक है। तो फिर भी वे अपना भोजन को किस प्रकार अंतर्ग्रहण करते हैं एवं उनका पाचन कैसे करते हैं, जिसको कि हम लोग आगे जानते हैं। तो अमीबा में संभरण एवं पाचन, अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है, अमीबा में किस प्रकार अंतर्ग्रहण होता है एंड किस प्रकार पाचन होता है। अमीबा जो है वो कहाँ पाया जाता है तो जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में क्या होती है तो एक कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। एंड ये जो है एक गोल संद केंद्रक यह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धनियाँ पाई जाती है, ठीक है। अमीबा जो है निरंतर अपना आकृति एवं स्थिति क्या है बदलते रहता है। अमीबा क्या करता है तो अपना भोजन करने के लिए क्या करता है तो वो अपना जो है टाइम टू टाइम अपना आकृति और स्थिति अपना बदलते रहता है, ठीक है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबंध निकालता रहता है, जिसे पादाव कहते हैं, ठीक है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। मान लो कि मैं बताता हूँ यहाँ पे ये कोई अमीबा का भोजन है, ठीक है, एंड ये जो है अमीबा है, ठीक है। ये मान लो इसका आकृति तो कुछ रहता नहीं है, ये अमीबा है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भोजन है ना, तो ये इसको धीरे धीरे क्या करेगा इस तरह करके बादाम नियर बनाएगा, ठीक है,
ठीक है, इस प्रकार बनाएगा एंड धीरे धीरे क्या करेगा, ये भोजन को जो है चारों तरफ से घेरेगा, चारों तरफ से भोजन को क्या करेगा, घेरेगा। घेरने के पश्चात क्या करेगा, वो अपने अंदर जो है भोजन को लाएगा, ठीक है, भोजन को अपने अंदर लाएगा एंड उसके बाद जो उसके काम का चीज़ रहेगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा एंड जो उसका वेस्ट पदार्थ रहेगा उसको वो क्या करेगा, फिर उसी प्रकार इधर जो है ऐसे बाहर भी इसी प्रकार बना के उसको बाहर कर देगा भोजन को, ठीक है। इसी प्रकार जो है अमीबा में पाचन होता है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, तो उसी प्रकार जो है अपना भोजन का पाचन करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, ये कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो वो क्या करता है, खाद्य कणों के चारों ओर जो है वो घेर लेता है, ठीक है। जब उसको भोजन का आभास होता है तो वो क्या करता है, इसी प्रकार खाद्य का कण जो है उसके चारों ओर घेर लेता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसको विकसित करके बड़ा होकर उसको जो है पूरी तरह निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धनी में फंस जाती है। खाद्य पदार्थ क्या होता है, इस प्रकार खोलता है एंड उसके बाद उसका जो है जाके अंदर में खाद्य धनी में फंस जाती है। खाद्य धनी में ही पाचक रस स्रावित होता है। इसके खाद्य धनी में क्या होता है, पाचक जो रस रहता है वो स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। जो जटिल पदार्थ रहता है उसको सरल पदार्थों में बदलता है, जिस प्रकार हम लोगों के अंदर भी होता था, ठीक है। तो पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणक में सहायता करता है, ठीक है, गुणन में सहायता करता है, यानी उसको बढ़ने में सहायता करता है, उसकी वृद्धि होने में सहायता करता है, ठीक है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धनी द्वारा बाहर निकल जाता है। जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है ना, वो देखो यहाँ पे खाद्य धनी है ना, इसके द्वारा क्या होता है, तो ये बाहर निकल जाता है बिना पचा हुआ भोजन, ठीक है। भोजन के पाचन का आधारभूत परिक्रम सभी प्राणियों में समान है, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, सबसे पहले खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, उसका ऊर्जा मुक्त होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगले अध्याय में क्या होगा, तो आप जो है आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोग का जो क्षुद्रांत जो था वो भोजन को अवशोषित किया, तो किस प्रकार वो भोजन में जो है हम लोग के शरीर में किस प्रकार कहाँ पे क्या काम होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।